अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपको पढ़ाऊंगी मैं सबक नंबर 20 आखिरी कदम। ये आप लोगों का आखिरी चैप्टर है, ये आखिरी सबक है आप लोगों का। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आखिरी कदम। ये लिखी हुई है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये कहानी बहुत नसीहत आमोज कहानी है, आखिरी कदम, और इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी कदम। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं, जिसे इसके जीते जी बहुतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे, और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ इसने भलाई की थी, और शायद बाज़े तो इनमें से भी भूल गए होंगे। इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी, मगर ये इन लोगों में से था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते, बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते थे, जो बस इसलिए इनके सपुर्द की जाती है कि इसे इसके बंदों पर सर्फ करे। खुद इनकी उजरत ये है कि इसमें से ये भी बस मोटा झोटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें। बच्चे, एक नेक आदमी की कहानी है जो अपनी दौलत को अल्लाह ताला की अमानत समझता था, और उसे लगता था कि ये दौलत नेक आदमी को इसलिए सपुर्द की गई है कि वो सिर्फ उससे गरीब आदमी की देखभाल करे, और उसकी उजरत यही है कि वो मोटा झोटा पहन ले और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें। हाँ, तो ये नेक आदमी भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फ़ायदा उठाता था। एक साफ से मगर बहुत छोटे मकान में रहता था। गजी गाढ़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था, और खाने का क्या बताऊं, कभी चने चावलिए, कभी मक्का की खीली खा ली। एक वक्त हंडिया चढ़ी तो 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो गया। दोस्त अहबाब जिन्हें इसके हाल की खबर थी, तरह तरह से इसे खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिर को सबसे बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। इसके दोस्त इसे मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे। बाज़ दोस्त इसकी दौलत की वजह से जलते थे, वो इसे और भी छेड़ते और बदनाम करते थे, मगर ये धुन का पक्का था। बराबर छुप छुप कर चुप चुपाते अपनी दौलत से किसी न किसी मुस्तहक की मदद करता ही रहता था, और इस तरह के सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती, और ज़बान पर जिक्र आने का तो जिक्र ही क्या। ये नेक आदमी इतना नेक था कि वो फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करता था। उसके दोस्त से खेल तमाशा और रंगरलियों में घसीटना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा बहाना बनाकर टाल जाता था, और हमेशा किसी न किसी गरीब और मुस्तहक की मदद करता था। और ऐसा करता था कि इसे अगर दाएं हाथ को से देता तो बाएं हाथ को खबर ना होती। ना जाने कितनी विवाहें इसके रुपये से पलती थीं, कितने यतीम इसकी मदद से पढ़ पढ़ कर अच्छे अच्छे कामों से लग गए थे, कितने मदरसे इसकी सखावत से चल रहे थे, कितने कौमी काम करने वालों को इसने रोटी कपड़े से बेफिक्र कर दिया था, और वो यकसुई से अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। कई शफा खानों में दवा का सारा खर्च इसने अपने सर ले लिया था, और हज़ारों दुखी बीमारों को बेजाने इसके रुपए से रोज़ आराम पहुंचता था। लेकिन ये मशहूर था वही कंजूस मक्खी चूस, दुनिया का कुत्ता, ना अपने काम आए ना किसी और के। कोई इस पर हंसता था, कोई खफा होता था, सब इसे बुरा समझते थे। इसके दोस्त लोग इसे बहुत कंजूस मक्खी चूस कहते थे, और सोचते थे कि पैसा अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता है, ना दोस्तों पर खर्च करता है, तो लोग इसे मक्खी चूस कहने लगे। आदमी कितना ही नेक हो, दूसरों के हरदम बुरा कहने से जी दुखता ही है। इसके दिल को भी कभी कभी बड़ी ठेस लगती थी, झुंझलाता था, आंखों में आंसू भर भर आते थे, मगर फिर सब्र कर लेता था। इसके पास एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना चिकना मोटा कागज़, नीले कपड़े की सुबक सी जिल्द,
पुश्ते पर सुनहरे हरफों में लिखा हुआ हिसाब अमानत। इसके पास एक किताब थी, इसमें क्या लिखा हुआ था? हिसाब अमानत। इस किताब में ये अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था। जिसको कभी कुछ दिया था सब इसमें दर्ज था। कहीं कहीं कैफियत के खाने में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई थी। किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया है। 15 साल बाद तारीख देकर कैफियत के खाने में दर्ज है। अब अहमदाबाद में डॉक्टर हैं और वहाँ के यतीम खाने के नाजिम। किताबों के एक कारोबार को सख्त परेशानी के ज़माने में 2000 रुपये दिए हैं। कई साल बाद कैफियत के खाने में लिखा है, आज ख़त आया है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक नहायत साफ और सादा ज़बान में लिखवा कर 1 लाख नुस्खे तुलबा में मुफ्त तकसीम किए हैं। खुदा जज़ाए खैर दे, यानी खुदा इसका अल्लाह ताला इसका उसे उजरत दे। दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे वक्त के इसका कोई मददगार ना था, 10,000 रुपये दिए थे। इंदराज रकम के सामने कैफियत में लिखा था, सालाना रिपोर्ट पढ़ी, हर सूबे में इसकी एक एक शाख कायम हो गई। इस सूबे में तो गांव में तालीमी मरकज़ कायम कर दिए हैं। ये काम ना होता तो इस मुल्क में मुसलमान की तमद्दनी हस्ती कभी की ख़त्म हो चुकी थी। इस किस्म के बेशुमार दर्जात थे, यानी इस किस्म के बहुत सारे नोट अपने हिसाब अमानत में नेक आदमी में लिखा था। आइए आगे पढ़ते हैं। इस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन जब किसी नादान दोस्त की ज़बान से दिल दुखता तो ज़रूर इस किताब की वर्क गर्दानी की जाती थी। इसे देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी था। इसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब इन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते हैं। नेक आदमी सोचा करता था कि ये किताब छोड़ जाऊंगा जो बगैर जाने मुझे मेरा दिल दुखाते हैं। ये किताब पढ़कर वो लोग समझें कि मैं कितना सखी दिल हूँ और कितना मैं बांटता हूँ गरीबों में। इस इरादे से इसे बड़ी तस्कीन होती थी। 100 सुनार की 1 लोहार की, उन्होंने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है। ये 100 सुनार की 1 लोहार की भी कहावत है और 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है, यानी मेरे दिल को दुखाया है। ये एक मुहावरा है। मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर ना उठेगा, ये सोचता था और खुश होता था। होते होते बुढ़ापा आन पहुँचा, बदन जवाब देने लगा, रोज़ कोई ना कोई बीमारी खड़ी है। एक दफ़ा दिसंबर का महीना था, सख्त बीमार हुआ, बुखार खांसी। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ। कोई दोपहर गफलत रही, होश आया तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। निमोनिया का हमला था और सख्त हमला। शाम से हालत गैर होने लगी, बार बार गफलत हो जाती, थोड़ी देर को होश आता, फिर गफलत। कोई 4 बजे के करीब होश आया तो इसकी समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सबके लिए आता है और जिससे कोई भागकर बच नहीं सकता। चारपाई के पास ही मेज़ पर वो नीली खूबसूरत किताब हिसाब अमानत रखी थी, जिसे अभी बीमारी में भी 2 दिन पहले उठाकर पढ़ा था। चंद लम्हे इसकी तरफ गौर से देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे कि थमते ही ना थे। किताब की तरफ हाथ बढ़ाकर इसे उठाना चाहा, कई मर्तबा की कोशिश में इसे मुश्किल से उठा पाया, फिर कुछ सोच में पड़ गया। ये अजीमुशान घड़ी और ये छोटा ख्याल, इनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा, तू अपना काम कर। अब नेक आदमी सोच रहा है कि अब तो मेरा आखिरी वक्त है, ऐसी अजीम घड़ी है और इस घड़ी में हम दूसरों को शर्मा कर क्या करेंगे। हिसाब अमानत की किताब छोड़कर मैं क्यों जाऊं, मुझे तो बस अपना काम करना है। वो सोच रहा है कि तू अपना काम कर, चला अपना काम से काम, मंजिल आ पहुंची है, आखिरी कदम क्यों डगमगाए। नेक आदमी सोच रहा है जब हमने इतनी नेकी की है तो आखिरी कदम क्यों डगमगाए। दोनों हाथों में किताब थामी, हाथ थरथरा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाया हो। बड़ी मुश्किल से तकिए पर से सर भी कुछ उठाया और नातावा जिस्म की सारी आखिरी कुव्वत सर्फ करके किताब को इस पास वाली बड़ी अंगीठी में फेंक दिया, जिसमें कोई 2:30 बजे नौकर ने बहुत से कोयले डाले थे और मियाँ को सोता जानकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। किताब जलने लगी, इसकी नज़र इस पर जमी। जल्द के जलने में देर लगी, फिर अंदर के कागज़ों में आग लगी तो एक शोला उठा। इसकी रोशनी में इसके होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट दिखाई दी। शोला यानी
बहुत ढेर सा आग उठा, उसे शोला कहते हैं। और होंठों पे खफीफ सी यानी एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी और चेहरे पर अजीब इत्मीनान। उधर मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा और नेकियों के इस कारवां सालार की रसालत के ऐलान के साथ ही इसकी उम्मत के इस नेक राहरों ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। ठीक है बच्चों, ये बहुत एक नसीहत आमोज कहानी कि हमें नेकी हमेशा करना चाहिए और नेकी करके दरिया में डाल दो, यानी नेकी करके किसी को बताना नहीं। अगर हम किसी गरीब की मदद करें तो हम एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर नहीं हो। ऐसा ही इस नेक आदमी ने किया। इस नसीहत आमोज कहानी को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। आइए पढ़ते हैं अब अल्फाज और मायने। बहुत सारे माने होता है बहुत सारे, सपर्द करना यानी हवाले करना, अजरत बदला या मुआवजा, मोटा झोटा बहुत मामूली जो सस्ता हो, दाल दलिया मामूली खाना, गुजर करना मामूली तरीके से ज़िंदगी गुजारना, गजी गाढ़े यानी एक किस्म का मामूली मोटा कपड़ा, खीले खील की जमा भुना हुआ अनाज जो चटक कर फूल गया हो, अहबाब साथी दोस्त, रंग रलियां ऐशो इशरत, धुन का पक्का होना मुहावरा है, इरादे का पक्का होना, मक्खी चूस यानी बहुत ही कंजूस, चुप चुपाते खामोशी के साथ छुप कर किसी को बताए बगैर, मुस्तहक यानी ज़रूरतमंद हकदार, सखावत दूसरों पर ज़्यादा खर्च करना दरिया दिली, कौमी काम कौम की भलाई के काम, यकसू यानी बहुत तवज्जा के साथ इत्मीनान, सर लेने यानी जिम्मे लेना, खफा नाराज ठेस लगना दुख पहुंचना, सुबुक यानी नाजुक हल्की। बच्चे कहाँ ये लफ्ज़ और मायने को 2 से 3 बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। और अल्फाज और मायने हैं, पहले से पढ़ लें। पुश्ते यानी वो चमड़ा या कपड़ा जिसमें किताब के पट्टे जोड़े जाते हैं, दर्ज लिखा हुआ, कैफियत तफसील हालत, नाजिम इंतज़ाम करने वाला मुंतजिम, नस्खा यानी मुराद किताब, जज़ाए खैर ये दुआया कलमा है, इसका मतलब है अच्छा बदला, इंदराज यानी दर्ज किया हुआ, शाख यानी ब्रांच, किसी बड़े अदारे का छोटा हिस्सा जो इसी के नाम से किसी दूसरी जगह कायम हो, तमद्दुनी हस्ती तहजीबी पहचान, वर्क गर्दानी वर्क पलटना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये कहावत है। वो एक बड़ी बात जो 100 छोटी छोटी बातों पर भारी पड़े, 1000 दफ़ा यानी कई बार, जी खून करना मुहावरा है, सख्त तकलीफ पहुंचाना, गफलत बेहोशी जैसी हालत, हालत गैर होना हालत ख़राब होना, अजीमुशान यानी बड़ी शान वाला, नातवा कमज़ोर, खफीफ हल्की, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आखिरी कदम या मुअज्जिन अजान देने वाला, कारवां सलार काफिले का सरदार, रिसालत रसूल होना, उम्मत वो कौम जो किसी रसूल की पैरवी करे। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। मैंने आपके सवाल जवाब लिख दिए हैं, इसे पढ़कर मैं आपको बता देती हूँ। नेक आदमी में क्या खूबियाँ थीं? नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी, लेकिन वो इन लोगों में से था जो धन और दौलत को अल्लाह मियाँ की अमानत समझते, जो इनके सपुर्द इसलिए की जाती है कि इसे इसके बंदों पर सर्फ करें। खुद इनकी उजरत ये थी कि इसमें से ये भी बस मोटा झोटा पहन लें और दाल दलिया खा लें। ये नेक आदमी की खूबी थी। सवाल 2 है, लोग इस नेक आदमी को बुरा क्यों कहते थे? जवाब लिखें, क्योंकि नेक आदमी अपने दोस्त अहबाब के साथ खेल तमाशों और रंगरलियों में शरीक नहीं होते और अपनों दोस्तों के साथ पैसा खर्च नहीं करते, इसीलिए सब उसे बुरा समझते थे। बाज़ लोग इसकी दौलत से क्यों जलते थे? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि नेक आदमी अपनी दौलत फालतू खर्च नहीं करते थे, इसलिए बाज़ लोग इसकी दौलत से जलते थे। सवाल 4 है, वो नेक आदमी अपनी दौलत किन कामों पर खर्च करता था? जवाब लिखेंगे, नेक आदमी अपनी दौलत यतीमों बेवाओं और गरीबों पर खर्च करता था। आइए आगे देखते हैं। वो सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती, इस जुमले का क्या मतलब है? जवाब, तो वो सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती, इसका मतलब ये है कि वो गरीबों की मदद करता तो ये बात किसी तीसरे शख्स को खबर ना होती। सवाल 6 है, नेक आदमी की हिसाब अमानत में क्या दर्ज था?
जवाब लिखेंगे हिसाब अमानत में नेक आदमी अपने पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था। सवाल 7 है लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी क्या करता था? जवाब लिखेंगे लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी अपनी किताब की वर्क गर्दानी करता था। सवाल 8 है नेक आदमी का इरादा क्या था? जवाब लिखेंगे नेक आदमी का इरादा ये था कि मरने के बाद अपनी किताब इन लोगों के लिए छोड़ जाऊं जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे हैं। सवाल 9 है नेक आदमी ने आखिरी वक्त में अपने इरादे पर अमल क्यों नहीं किया? क्योंकि नेक आदमी को ये अमल बहुत छोटा लगा, इसलिए उसने अपने इरादे पर अमल नहीं किया। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। धुन का पक्का होना, नेक आदमी धुन का पक्का था। ठेस लगना, नेक आदमी को अपने दोस्तों की बातों से बहुत ठेस लगती थी। जी खून होना यानी दिल दुखना, मेरे दोस्तों ने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है। सर ना उठाना यानी शर्म के मारे सर ना उठाना, मैं एक दफ़ा हकीकत बताऊंगा वो सर ना उठा सकेगा। हालत गैर होना, शाम के बाद नेक आदमी की हालत गैर होने लगी यानी हालत ख़राब होना। नीचे दिए हुए अल्फाज के आगे दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दम है तो इसमें दार लगाकर दमदार, समझदार, शान में दार लगाएंगे तो शानदार, इज्जत में दार लगाएंगे तो इज्जतदार, खबर प्लसदार तो क्या होगा खबरदार, तरह प्लसदार तो तरहदार, वफादार, हवा प्लसदार हवादार, जान प्लसदार तो जानदार और खार प्लसदार तो खारदार। ऐसे दार लगाकर हमने लफ्ज़ बना दिए हैं। अब आइए आगे देख, आइए आप पढ़ते हैं गौर करने की बातें। इस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी, मगर ये उन लोगों में था जो अपनी धन दौलत को अपना नहीं समझते बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं, जो बस इसलिए इनके सपुर्द की जाती है कि इसे इसके बंदों पर सर्फ करें। खुद इनकी उजरत ये है कि इनमें से भी बस मोटा झोटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें। इस इबारत में मुसन्निफ ने नेक लोगों की कितनी अच्छी तारीफ़ की है। देखो अल्लाह ताला मुसन्निफ ने नेक लोगों की इतनी अच्छी तारीफ़ की है कि नेक लोगों को ये है कि अल्लाह ताला जो अच्छे आदमी को दौलत देते हैं वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होती है। वो नेक लोग जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है मगरूर और घमंडी नहीं होते, बल्कि अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों पर खर्च करने के लिए अल्लाह की अमानत समझते हैं और ख़ुद सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं, जिसे इसके जीते जी बहुतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे। ये आपके सबक का पहला जुमला है। इस जुमले में लफ्ज़ बुरा 2 बार एक साथ आया है। लफ्ज़ के 2 बार एक साथ आने को तकरार कहते हैं, जैसे साथ साथ बैठना, बार बार कहना, मज़े मज़े की बातें वगैरह। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तकरार कहते हैं। जो एक लफ्ज़ बार बार आए उसे क्या कहा जाता है? एक लफ्ज़ जो 2 बार आता है उसे क्या कहते हैं? तकरार कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह।